नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को हम पहुंचा दें। अमृतपाल ने मोगा के रोडे वाले गुरुद्वारे में सरेंडर कर लिया है, यानी कि अब पुलिस की वो गिरफ्त में है। मोगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे अमृतसर ले गई है और अमृतसर से सीधा असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। उसे अमृतपाल के बारे में ग्रंथी ने पुलिस को खबर की कि वो सरेंडर करना चाहता है। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने गुरुद्वारे में प्रवचन भी दिया है। अमृतपाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया गया है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जी हां, अमृतपाल अब पुलिस के शिकंजे में है और साथ ही उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है पुलिस की तरफ से। देखिए, पंजाब पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील जारी किया है और अपील करते हुए कहा है कि फर्जी खबरें ना फैलाएं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ, सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल। सत्येंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अभी इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दे दिया है, कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है आशुतोष। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार शब्द का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात आपको बता दूं, अमृतपाल ने एक सोची साची समझी साजिश के तहत ये गिरफ्तारी दी है। जिस गुरुद्वारे से इसको गिरफ्तार किया गया है वो रोडे गांव है और यही वो रोडे गांव है जहां से आतंकी जरनैल सिंह भिंडरेवाला आता है और अमृतपाल उसके नक्शे कदम पर चलकर भिंडरावाला पार्ट 2 बनने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल अमृतपाल को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया गया है और अमृतसर से सीधा असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं आशुतोष, अमृतपाल से सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि देश की कई एजेंसियां पूछताछ करेंगी। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इसके अलावा उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग, विदेशों से संपर्क, देश में जो है भड़काने का काम करना, देश तोड़ने की कोशिश करना, ये बहुत सारे ऐसे गंभीर आरोप हैं जो कि देश विरोधी हैं और इन आरोपों की तह तक देश की कई एजेंसियां जाएंगी। निश्चित तौर पर आप बने रहे हमारे साथ, फौरन आपका रुख कर लेते हैं जल्दी से। मंजीत सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। मंजीत, बहुत बड़ी चुनौती थी पंजाब पुलिस के सामने, सिर्फ नहीं देश के सामने भी। अब ये गिरफ्त में है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार शब्द का यूज किया, तो गिरफ्त में है। अब ये चुनौती अब किस तरह से आप देख रहे हैं पंजाब के लिए और देश के लिए? कितनी बड़ी ये खबर, कितनी बड़ी राहत की खबर, क्योंकि आईएसआई का कनेक्शन, देश को दलाने की साजिश, पंजाब और पूरे भारत में किस तरह से धर्म के नाम पर ये उम्मीद फैलाने की पूरी साजिश और कोशिश में था। तो अगर ये गिरफ्तार हो गया तो किस तरह से अब आप देखते हैं पंजाब और देश के लिए? देखिए आशुतोष, निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि अमृतपाल सिंह पिछले 36 दिनों से फरार था और जगह जगह वो छिपता फिर रहा था। और एक तरफ जहां पुलिस अब दावा कर रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, वहीं अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह कल ही रोडे गांव के गुरुद्वारे में रात को पहुंच गया था। उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। सुबह वो जल्दी उठा, 7 बजे उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने से पहले उसने स्नान किया और वहां पर 5 वाणियों का पाठ किया, लोगों को संबोधित किया। यानी जिस तरह का ड्रामा अमृतपाल सिंह रचना चाहता था वो रचने में कामयाब हुआ। जैसा कि हमारे सहयोगी सत्येंद्र बता रहे थे कि यही का गांव भी है और वहीं से उसने सरेंडर करने का ड्रामा रचा है। हालांकि पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है। निश्चित तौर पर बड़ी ये पंजाब पुलिस की कामयाबी भी आप इसे कह सकते हैं। और आप जैसा कि आपको मालूम है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें देशद्रोह का मामला भी दर्ज है, देश की सुरक्षा और शांति भंग करने के मामले हैं और फिरौती और किडनैपिंग के मामले दर्ज हैं। और अमृतपाल सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, कड़ाई से पूछताछ होगी। पंजाब पुलिस के अलावा आपको बता दूं कि कई सुरक्षा एजेंसियां जिनको अमृतपाल सिंह से पूछताछ करनी है, पता लगाना है कि उसे कहां से फंडिंग हुई थी और उसका आईएसआई से क्या संबंध था, क्योंकि अब तक ये साफ हो चुका है कि वो आईएसआई के संपर्क में था। न केवल आईएसआई बल्कि खालिस्तान के कैसे आतंकवादी जैसे अवतार सिंह फंडा, जिसे हाल ही में भारतीय दूतावास का तिरंगा उतारने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वो उसका हैंडलर था। अब उसे कड़ाई से पूछताछ की जानी है, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कब वो षड्यंत्र रच रहा था और किस किसने उसकी मदद की। बिल्कुल मंजीत, बहुत शुक्रिया आपका। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र,
पहले जब ये हीरो बनने की कोशिश करता था, लोगों में जाकर किस तरह से बरगलाने की, युवाओं को अपने साथ जोड़ने तोड़ने की कोशिश करता था, और जब पुलिस ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया, जब ये पुलिस को चुनौती देता था, आईजी, कमिश्नर हो, देश के बड़े नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, सबके लिए ये चुनौती बना हुआ था। अब लोगों में किस तरह की भावना आई? क्योंकि जब ये गिरफ्त में आया और ये जब भाग गया, फरार हो गया, और जब ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला जो ये आरोपी फरार हो गया, उसके बाद से क्या संदेश किया? क्या ये इसीलिए फिर से ये ड्रामा कर रहा है, इसी जो लिबास हम देख रहे हैं? क्योंकि ये कोर्ट में नजर आता था, कभी खुद के बाल खोल लेता था, बांध लेता था, लेकिन अब इस लिबास में जो इसकी तस्वीर आ रही है, इसके मायने क्या है? आशुतोष, बिल्कुल आपने एक बेहद वाजिब सवाल उठाया है। आप देखिए, आज से 36 दिन पहले जब शाहकोट के गुरुद्वारे से अमृतपाल फरार हुआ था, उसने कौन सी वेशभूषा धारण की हुई थी? उसने जो आज वेशभूषा धारण की हुई है, यही वेशभूषा उसने उस दिन धारण की हुई थी। जबकि इसकी गाड़ियों में इसका सामान मिला था। सीरी साहिब जो तलवार होती है, वो गाड़ी के अंदर ये छोड़ गया था। अपना सारा सामान अपनी मर्सिडीज बेंज गाड़ी में छोड़ गया था। लेकिन जब ये फरार हुआ था, सारा सामान छोड़ गया था, और उसके बाद कोट पैंट में दिखा, जैकेट में दिखा, दाढ़ी इसने बांधी हुई थी, पगड़ी इसने चेंज की हुई थी। लेकिन आज जिस वेशभूषा में दिख रहा है, तो इस तरह की वेशभूषा दरअसल एक बहरूपिया धारण करता है। दूसरी बात, इसकी मोटिव ऑपरेंडी क्या थी? इसका पर्पज क्या था? दरअसल ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहता था, लोगों को भड़काना चाहता था। एक शख्स जो महज 1 साल पहले पंजाब में आता है, आते ही जो दुबई में सिर्फ एक ड्राइवर का काम करता है, वो शख्स पंजाब में आते ही मर्सिडीज जीएल गाड़ी में घूमता है। 4 फोर्ड एंडेवर उसके पीछे चलती है। इतने करोड़ों रुपए की फंडिंग आखिरकार कहां से आ रही है? बिल्कुल। किस तरीके से इतना बड़ा नेटवर्क इसने महज 1 साल के अंदर बना दिया? एक अनुयायियों की फौज तैयार कर ली। दूसरा, आनंदपुर खालसा फोर्स, आनंदपुर अमृतपाल टाइगर फोर्स, ये आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूं मैं, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। अमृतपाल टाइगर फोर्स, आनंदपुर खालसा फोर्स, ये सब इसने यहां पर बनाई। और उसके बावजूद जिस तरीके से लोगों को भड़का रहा था, जैसा कि अभी आपने बताया, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, देखिए और सत्येंद्र बने रहे बिल्कुल। और ये जो देखिए वीडियो सामने आ गया, किस तरह से जब ये गुरुद्वारा पहुंचा था, वहां पर प्रवचन भी इसने दिया, यानी पूरी सिंपैथी, पूरी प्लानिंग, एक साजिशन, जिस तरह से एक पाला बदलते हैं, ड्रामेबाजी जितना भी कह लीजिए, ये सब कुछ इसने कोशिश की ताकि ये बच सके, लोगों की हमदर्दी, सिंपैथी, ये सब कुछ मिले, और एक धर्म के आड़ में ये खुद को बचा सके और सपोर्ट पा सके। क्योंकि देखिए 36 दिन से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। ये गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीर सामने आ गई है, किस तरह से बैठा हुआ है, माइक पर ये बातें रख रहा है। निश्चित तौर पर इस तरफ की तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि ये दिख रहा है, लेकिन इधर भी लोग सुन रहे होंगे, तभी ये किसी को संबोधित कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि लगातार जो शहर शहर भाग रहा था, इसने वेशभूषा बदला, जो कोट पैंट और एक स्वैग वाले कपड़ों में जो नजर आया, किस तरह से मॉडर्न कपड़ों में नजर आया, जब इसको सरेंडर करना था तो ये गुरुद्वारे का इसने रुख कर लिया, शरण लिया। और ये जो निहंग वाली एक वेशभूषा जो होती है, कृपाण भी साथ में रखा हुआ है, उस वाले गेटअप में आता है। यानी कि इसके प्लानिंग को समझिए। सत्येंद्र, ये तस्वीरें आ गई हैं, जरा दर्शकों को बताएं, अपडेट करें, और पुलिस क्या कह रही है इस बीच, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए आशुतोष, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही है कि जो हम कह रहे हैं वो एक एक बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, और ये एक बहरूपिया था। देखिए, इससे पहले कि इसकी योजना क्या थी कि बैसाखी के मौके पर किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां लाखों हजारों लोगों का हुजूम हो, लोगों की भावनाओं को भड़का सकूं और लोगों को एक इस तरह का संदेश दूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो धर्म के लिए कर रहा था, धार्मिक पर्पज से कर रहा था। लेकिन अब इसकी तस्वीर सामने आ गई है, और ये तस्वीर बता रही है कि ये वेश बदलने वाला एक ऐसा शख्स था जो लास्ट मोमेंट तक लोगों को भड़काने का काम ही कर रहा था। अगर ये व्यक्ति कानून व्यवस्था से और सिस्टम से इतना प्यार करता तो सीधे पुलिस थाने में जाता और वहां जाकर गिरफ्तारी देता। लेकिन इसने वही किया जो हम सोच रहे थे, गुरुद्वारे के अंदर गया ताकि ये वीडियो पब्लिक के बीच में जाए। पंजाब पुलिस ने अभी जो ट्वीट किया है, आशुतोष एक बार फिर से बता दूं, और दर्शकों से भी मैं अनुरोध करता हूं, ऐसे बहरूपिये के चक्करों में ना आए। पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, और शांति व्यवस्था बनी रहेगी ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि जिस जगह से रोडे गांव से इसको गिरफ्तार किया गया है, वहां पर किसी भी लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने
अमृतपाल का किसी तरह का कोई समर्थन नहीं किया है। लोग इसको समझ चुके हैं। 36 दिनों में पूरे पंजाब में किसी ने भी अमृतपाल को नहीं कहा कि ये सही व्यक्ति है, बल्कि जो इसकी एक इमेज है, जो नकली इमेज बिल्डिंग का ये एक्सरसाइज कर रहा था, वो टूट चुकी है और लोगों को समझ में आ गया टीम लगा रखी थी इसने, पूरी पीआर टीम सत्येंद्र लगा रखी थी इसने, करोड़ों रुपए खर्च करता था ये अपने साथ। किस तरह से हथियार लहराने वाले लोगों को इसने साथ में रखा था, वो भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। किस तरह से अजनाला कांड का मुख्य आरोपी जाकर पुलिस को ही चुनौती देता है, कमिश्नर आईजी को इस तरह से बात करता है जैसे कि बिल्कुल आप खुलेआम चैलेंज, मतलब आपको जो करना है कर लीजिए। ये इसकी तो सनक हनक ये थी, लेकिन अब ये किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, ये भी देश की जनता जो है वो देख रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं। देखिए आशुतोष, बिल्कुल दुखती रग पर आपने हाथ रखा है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले इसका एक वीडियो आया था, उस वीडियो को लंदन से अपलोड किया जाता है, कनाडा से अपलोड किया जाता है, और जो वेबसाइट्स कनाडा और लंदन से चल रही है वहां से वो वीडियो टेलीकास्ट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और उस वीडियो का पर्पज यही होता है कि लोग इसके समर्थन में आए। और आज ये स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो चल रहा है, ये भी इसकी पीआर एक्सरसाइज है, ताकि लोगों को आखिरी मूवमेंट तक अपना मैसेज दे सके और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर सके। लेकिन लोग इसकी पूरी साजिश को, पूरी रणनीति को समझ चुके हैं। और यही वजह है कि रोडेवाल गुरुद्वारे में, जहां से पंजाब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, जिस गुरुद्वारे का ये वीडियो है, वहां से तस्वीरें भी आई हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से इसको गाड़ी में बैठाया गया है और गाड़ी में बैठा के इसको बाकायदा अमृतसर पहुंचा दिया गया है। और अमृतसर से कुछ ही मिनट बाद इसको आसाम के डिब्रूगढ़ भेज दिया जाएगा। और अब आधिकारिक तौर से पुष्टि हो चुकी है कि अमृतपाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल सत्येंद्र, बने रहें, फौरन हाजिर होंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी बीच अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, अमृतपाल की गिरफ्तारी, पुलिस के शिकंजे में आना पंजाब पुलिस के लिए, सरकार के लिए, एजेंसियों के लिए और भारत के लिए कितनी अहमियत रखता है? क्योंकि भारत तोड़ने की पूरी ये प्लानिंग में था, क्योंकि आईएसआई का कनेक्शन, एजेंट से मुलाकात, फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियां, ये सब कुछ सामने आ चुका है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी ये राहत के सांस लेने वाली खबर है? अरविंद। नहीं, देखिए बिल्कुल बड़ी कामयाबी भी है आशुतोष और बहुत बड़ी राहत भी है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अमृतपाल पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया था। जिस तरीके से जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई थी और वो फरार हो गया था, और उसके बाद जिस तरह से वो फरार होकर भाग रहा था, आज तक ने बाकायदा तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से वो बाइक से भाग रहा था, उसके बाद अलग अलग तरीके से वो भाग रहा था। तो कंप्लीट एक्सपोज हो गया था। जिस तरीके से वो चौड़े होकर बात किया करता था देश तोड़ने की, पंजाब को भारत से अलग करने की, उसके बाद जब जैसे ही पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया और वो जिस तरह से भागने लगा, उसके बाद से वो अपने कुछ एक मुट्ठी भर समर्थकों के बीच वो खुद एक्सपोज हो गया। और साथ ही साथ एक्सपोज हो गए वो लोग जो पीछे से इसको कहीं न कहीं बैकिंग कर रहे थे। और जो सोर्स बताते हैं, कहीं न कहीं आईएसआई को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंजाब में किसी तरह का बहुत बड़ा समर्थन अमृतपाल को मिला नहीं। मैं खुद पंजाब में मौजूद था, पूरी तरह से शांति थी। हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ दिनों तक इंटरनेट जरूर बंद था, लेकिन किसी तरह का अमृतपाल को कोई सपोर्ट वहां पर मिला नहीं। जिसके बाद वो लगातार भाग रहा था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर। उसके बाद पंजाब पहुंचा, सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, लेकिन हालांकि सरेंडर क्यों नहीं कर रहा था, ये अपने आप में बड़ी बात थी। कोशिश यही थी अमृतपाल की कि कोई एक बड़ा पीआर किया जाए, अच्छी तस्वीरें आए, ताकि उसके साथ और लोग जुड़ सके, लेकिन ऐसा हो न सका। पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिला। और तब जाकर मोगा में इसने एक प्लान के तहत सरेंडर किया, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसे डिब्रूगढ़ ले जाएगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसे जल्द ही असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा, जहां बाकी जो आरोपी एनएसए जैसे गंभीर एक्ट भी लगे हुए हैं, कई गंभीर धाराएं हैं। जरा बताइए जनता को भी और देश के दर्शकों को भी, पंजाब और जो भारत की जनता देख रही है, कितने गंभीर इस पर मुकदमे हैं और इसका भविष्य अब यहां से क्या आपको नजर आता है? क्योंकि एनएसए है, उसमें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है।
देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है आशुतोष, इसके ऊपर एनएसए का एक्ट लगा हुआ, हालांकि इसको भी हटाने की मांग पंजाब के कुछ संगठनों ने की थी, लेकिन एनएसए लगा हुआ अमृतपाल के ऊपर। लेकिन देखिए, आप समझिए बात को, जिस तरीके से ये बाकायदा भिंडरावाला पार्ट 2 की बात करता था, उसी तरीके का लुक बनाया, और बाकायदा ये भी जानकारी आई है कि विदेश में बाकायदा इसने ये लुक लिया था। पहले ये दुबई में मौजूद था, दुबई में एक साधारण सा लड़का था, उसके बाद बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई है, और उसके बाद लुक बदल कर आया था, कहीं ना कहीं अपने आप को भिंडरावाला का अवतार बताता था। उसके बाद अचानक से पंजाब में प्रकट होता है, उसके बाद अलग खालिस्तान की मांग करता है। कई बार आपने देखे होंगे इसके भाषण, तो इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन इसको उम्मीद नहीं थी कि जो सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर पंजाब एक दिन इसके ऊपर ऐसा शिकंजा कस देगी, और एक तरीके से अमृतपाल और उसके सहयोगियों के ऊपर इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक होगा जो अनप्रेडिक्टेबल था। रणनीति के तहत सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, और उसके बाद जो मैं खुद पंजाब में था आशुतोष, पंजाब पुलिस ने उम्मीद की थी कि वो सरेंडर कर देगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। पूरी तरह से खोखला निकला, ये भागने लगा, अपने एक सहयोगी पप्पलप्रीत के साथ भागने लगा। उसके बाद पंजाब पुलिस भी काफी चौंकी, उसके बाद पीछे लगी, और जितना ये भागा उतना ही अपने समर्थकों के बीच, बाकी लोगों के बीच एक्सपोज बिल्कुल हुआ। बिल्कुल अरविंद, सबसे बड़ी बात यही है, और यही सबसे जरूरी भी था। सत्येंद्र भी इस बात के लगातार जिक्र कर रहे थे कि एक्सपोज हो चुका है और लोगों में कोई सिंपैथी इसके लिए नहीं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, उन लोगों का क्या, उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा जो मन में खालिस्तान का भ्रम पाले हुए थे। उसमें आईएसआई भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें कुछ दुबई, कनाडा, बहुत सारी चीजें हमने देखी, देश विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी, वो जो झंडा लेके घूम रहे थे, जो मन में भ्रम फाले हुए थे खालिस्तान का, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, सबसे बड़ा झटका आईएसआई को है और उन मंसूबों को है जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। रही खालिस्तान समर्थकों की, आशुतोष, मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। दरअसल अमृतपाल जैसे लोग हैं जो पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर आकर पंजाब की धरती पर इस तरह का खेल करते हैं, और ये लोग बहुत जल्दी इनके चेहरे से नकाब उतर गया है, और अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक साजिश है, और इस साजिश के तहत सबसे पहले धर्म की आड़ ली जाती है। अब आप देखिए, जो शख्स दुबई में ड्राइवरी का काम करता है, वो महज 1 साल पहले पंजाब में आता है, और पंजाब में आते ही इतना बड़ा अपने आप को एक अवतार के रूप में सामने ले आता है कि हजारों लोगों की उसके साथ पीछे भीड़ जुट जाती है, लोगों की भावनाओं से खेलता है, लोगों को धार्मिक अफीम। सत्येंद्र, जरा बैकग्राउंड भी दर्शकों को बता दीजिए, और पंजाब की भी जनता सुन रही है, पूरे भारत के हर राज्य के हर पूरा गांव हमारा भारत जो है उठ चुका होता है सुबह 5 बजे से, और ये जो पहली ब्रेकिंग आप और हमने दी, आज तक ने दी, अपने दर्शकों को जरा फ्लैशबैक में जाकर बताइए कि ये जो ड्राइवरी करता था अमृतपाल सिंह, ये पंजाब में आकर इतने करोड़पति अरबपति कैसे हो गया कि तमाम लग्जरी गाड़ियों का काफिला इसके साथ चलता था, हथियार लहराते हुए इसके 7 लोग चलते थे, ये एक्सपोज होने में इतना वक्त कैसे लगा गया? क्योंकि 1 साल पहले पैराशूट लैंडिंग हुई। लेकिन देखिए सत्येंद्र, इसके पहले आप जवाब दें, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें रख रहे हैं, यही गुरुद्वारा है जहां पर इसने जाकर सरेंडर किया, और उसी गुरुद्वारे के अंदर की जो तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, जिसमें ये प्रवचन देता हुआ माइक पर नजर आ रहा है, ये वही गुरुद्वारा है। देखिए, अब इसके बारे में भी अपडेट लेते हैं। सत्येंद्र, इसका लोकेशन क्या है जहां पर इसने सरेंडर किया? और भिंडरावाला आप बता रहे थे, क्या ये इलाका उसी आसपास आता है? उसकी क्या यहां पर क्या भूमिका थी? जरा ये भी अपडेट कर दीजिए कि आखिर इसने यहीं पर क्यों चुना, मोगा में? कुछ तो मंशा होगी। देखिए आशुतोष, शुरुआती दौर से ही मैं आपको एक बात लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमृतपाल नाम का जो ये शख्स है, ये एक सोची साजिश के तहत पूरा खेल कर रहा था। चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से फिर से दोबारा हम रुक करेंगे सत्येंद्र का, लेकिन ये जो तस्वीर देखिए आप, जो आपको दिखा रहे हैं, यही गुरुद्वारा है। इसी गुरुद्वारे में इसने सरेंडर किया है, पहली तस्वीर। और भगोड़ा अमृतपाल जो है, जिसने सरेंडर किया है, ये गुरुद्वारे के अंदर की भी तस्वीर देख लीजिए, जहां इसने पनाह ली थी और जाकर ये प्रवचन दे रहा था, माइक पर अपनी बात रख रहा था। यानी पूरी कोशिश इसने की किस तरह से, क्योंकि इसकी जो इमेज थी उस पर पूरा डेंट नहीं, वो
वो जो हीरो बनने की कोशिश में था वो जीरो बन चुका था। लोगों से सिंपैथी गेन नहीं किया क्योंकि सब समझ गए थे, एक्सपोज हो चुका था कि ये देश तोड़ने की फिराक में है। और ये जो ड्राइवरी का काम करता था कनाडा में, वो यहां आकर किस तरह से लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता है और सिर्फ धर्म के नाम पर और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, क्योंकि आईएसआई का इसका कनेक्शन सामने आ गया। ये दुबई में आईएसआई एजेंट से भी इसकी मुलाकात हुई थी, ये भी हो गया, फंडिंग की भी बात हुई, बहुत कुछ इसमें सब कुछ शामिल। तो लोगों के सामने, जनता के बीच ये एक्सपोज हो चुका था। अब देखिए जरा दो तस्वीरें। एक तरफ ये गुरुद्वारे के अंदर जो जाकर ये प्रवचन दे रहा है, अपने आप को बचाने की ये पूरी कोशिश। और आपको ये भी सोचना चाहिए, इसके मंसूबे को ऐसे भी समझिए, जब ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, चुनौती देता था पुलिस प्रशासन, सरकार, नेता, सबको, वो कहता था कि मैं खड़ा रहूंगा, वो फरार हो गया, भगोड़ा घोषित हो गया, लोगों के बीच से निकल गया खुद को बचाने के लिए। लेकिन जब सरेंडर करना था तो इसने गुरुद्वारे को चुना, गौर करिएगा, और फिर उसी वेशभूषा में खुद को लेकर आया। यानी अपने को बचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए ये किसी भी तरह से हर चाल को ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो गिरफ्तारी से पहले ये गुरुद्वारे पहुंचा और गुरुद्वारे में जाकर भाषण भी इसने दिया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा था वो गिरफ्तार हो चुका है। अमृतपाल ने मोगा के रोड़े वाले गुरुद्वारे में सरेंडर कर दिया, यानी कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। मोगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे अमृतसर लेकर गई है और अमृतसर से सीधा असम के डिब्रूगढ़ जेल उसे भेजा जाएगा। अमृतपाल के बारे में ग्रंथी ने पुलिस को खबर की कि वो सरेंडर करना चाहता है। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने गुरुद्वारे में प्रवचन भी दिया, जिसकी तस्वीर भी आपको हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये सबसे पहली तस्वीर आई अमृतपाल की, आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर ये थी जो आज तक ने आप सभी दर्शकों के सामने रखी। अमृतपाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए एनएसए भी लगाया गया है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में उसे संलिप्त पाया गया है। साथ ही उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजने की अब तैयारी की जा रही है। देखिए, पंजाब पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि फर्जी खबरें ना फैलाएं, क्योंकि पूरा एक गिरोह भी होता है जो किस तरह से नेक्सस में वो शामिल होता है या षड्यंत्र करता है या फिर देश को तोड़ने की कोशिश करता है। तो उनसे अपील की है पंजाब पुलिस ने कि फर्जी खबरें ना फैलाएं और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो शिकंजे में अमृतपाल सिंह अजनाला कांड का ये मुख्य आरोपी है। आपको याद होगा किस तरह से पुलिस की टीम पर थाने का घेराव किया गया था, उन पर हमला कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। वो खुद को बचाते हुए नजर आ रहे थे। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आप सभी दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। सत्येंद्र, अमृतपाल सिंह, वो अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा था, जो फरार चल रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, किस तरह से मन में भ्रम लिए हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी, ये चुनौती फिलहाल कम हुई पंजाब के लिए, प्रशासन, सरकार के लिए, देश की एजेंसियों के लिए और देश के लिए ये कितनी राहत की खबर, क्योंकि अभी और भी जानकारी सामने निकल कर आएंगी, पूछताछ इससे होगी, एनएसए भी लगाया गया है इस पर। देखिए, बहुत सारी जानकारियां निकलेंगी, बहुत सारी खबरें निकलेंगी और सबसे अहम बात कि अमृतपाल पंजाब में रहकर कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था, उसका अंदाजा लोगों को अभी तक नहीं है। दूसरी बात, आखिर लास्ट मोमेंट तक भी वो उसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहा था कि लास्ट में भी चलते चलते मैं लोगों को भड़का जाऊं। एक गुरुद्वारे में जाना और उस गुरुद्वारे में जाना जो कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का गांव है, रोडे गांव है जरनैल सिंह भिंडरावाला का, और यहाँ पर संत सर गुरुद्वारे में ये जाता है, जाकर प्रवचन देता है, लोगों को बुलाता है। हालांकि जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है आशुतोष, इसमें महज अमृतपाल दिखाई दे रहा है और इसके सामने चूंकि अमृतपाल के साथ लोगों का कनेक्शन खत्म हो चुका था, लोग इसके संपर्क में नहीं थे, यही वजह है कि अमृतपाल के प्रेम को ही दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पर लोगों की भीड़ होती तो ये चूंकि एक पीआर एक्सरसाइज है, हर तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा था, अगर इसके साथ भीड़ होती तो जरूर ये उस भीड़ को दिखाता, लेकिन इसने वो भीड़ नहीं दिखाई, सिर्फ अपने आप को फ्रेम में रखा है। दूसरी बात, अब अमृतसर ये पहुंच गया है, यहाँ से डिब्रूगढ़ इसको भेजा जाएगा। और अहम बात आशुतोष, इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा है और एनएसए एक्ट में ऐसे शख्स को किसी भी अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं होती है और 1 साल तक किसी भी तरह की जमानत नहीं मिलती है। यानी कि अमृतपाल का जो चैप्टर था वो अब क्लोज होने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इस चैप्टर के क्लोज होने से पहले वो तमाम जानकारियां मिलेंगी, वो खबरें मिलेंगी
जो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकती है। अभी तक हरजीत सिंह, मंत्री बाजी के, पपलप्रीत, जोगा सिंह, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर 420 और 120 भी लगी हुई है एनएसए एक्ट के अलावा। यानी कि जो साजिश अमृतपाल रच रहा था उसके सूत्रधार कौन कौन लोग थे और इस साजिश में अमृतपाल के साथ कौन कौन खड़े हुए थे, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। आशुतोष, हरजीत सिंह जो कि इसका चाचा था, इसके ड्राइवर का काम करता था, इसकी मर्सिडीज GL 60 को वो चलाता था और हरजीत ही पैसे का लेन देन करता था और सबसे ज्यादा ये अपने चाचा पर भरोसा करता था। सत्येंद्र, लेकिन एक सवाल है कि ये जो शख्स है ये तो खुद ड्राइवर था, ये तो खुद ड्राइवरी करता था कनाडा में। ये ऐसे कैसे हुआ कि एक साल पहले ये लैंड होता है, भारत में आता है और खुद मर्सिडीज से लेकर तमाम जो लग्जरी कारें हैं, गाड़ियां हैं, उसके काफिले में ये सवार होकर चलता था हथियार लहराते हुए। आखिर ये फंडिंग कहां से, पैसे कहां से आते थे? आशुतोष, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, इसका चाचा हरजीत सिंह जो ड्राइवरी का काम करता है इसके साथ रहता है, लेकिन सबसे विश्वसनीय वही व्यक्ति है और ये कहा जाता है कि अमृतपाल अपने चाचा के इशारों पर चलता था। दूसरा, मंत्री बाजी के जो कि एक नशेड़ी है, जो अफीम का सेवन करता है, ये आधिकारिक रिकॉर्ड पर है और वो व्यक्ति लोगों की भीड़ इकट्ठी करता था। पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड किरणदीप कौर जो कि अमृतपाल की पत्नी है, ब्रिटिश पासपोर्ट उसके पास है, ब्रिटिश नागरिक है, वो पूरी प्लानिंग डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म उनको पर्दे के पीछे रह के करती थी। तो अमृतपाल ने जो अपनी कोर टीम बनाई थी, उस कोर टीम के सभी लोग गिरफ्त में आ चुके हैं और उस कोर टीम से ये जानकारी मिली है कि अमृतपाल ने महज 1 साल में करोड़ों रुपए का अपना कारोबार खड़ा कर लिया था और जॉर्जिया में ट्रेनिंग लेकर आया था, दुबई में ड्राइवरी करता था और यहाँ पर आते ही मर्सिडीज GL जो कि मर्सिडीज की सबसे महंगी SUV है, टॉप मॉडल, उसमें चलता था। यही नहीं, इसके आगे पीछे 4 गाड़ियां फोर्ड एंडेवर की ब्रांड न्यू टॉप मॉडल चलती थी। और दूसरा, ये कहता था कि मैं लोगों का नशा छुड़ाता हूं और नशे छुड़ाने के बहाने गांव-गांव में जाता था और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करता था। दरअसल उस नशा छुड़ाने की आड़ में लोगों को हथियारों से लेकर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये हवाई नहीं है, ये पुष्टि के बाद आधिकारिक तौर पर पुलिस के रिकॉर्ड में है। अमृतपाल टाइगर फोर्स, जिसमें सिर्फ 40 साल तक के युवाओं को भर्ती किया जाता था और उनको बाकायदा जिल्लू खेड़ा जो कि इसका गांव है, वहां पर कैंप बनाया हुआ था, ट्रेनिंग कैंप। वहां पर हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। आनंदपुर खालसा फोर्स, उसके अंदर उन लोगों को इकट्ठा किया गया था जो कि गांव-गांव जाकर अमृतपाल का प्रचार करें, प्रसार करें और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करें, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करें। तो जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल एक प्री प्लान थी। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि अमृतपाल दरअसल ISI का एक प्लान था, जो एक सोची साजिश के तहत ISI ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग देकर दुबई के रास्ते भारत में भेजा था। और अब ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुलिस के रिकॉर्ड और दस्तावेज बोल रहे हैं। कलसी, जिसको गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, उसके फोन में 2 पाकिस्तानी नंबर थे जिनसे लगातार वो बात कर रहा था। और कलसी जो कि महज एक ड्राइवर व्यक्ति है, उसके खाते में 38 करोड़ रुपए विदेश से आए हैं। 38 करोड़ रुपए महज कुछ दिनों में आना, और वो भी वाया पाकिस्तान। दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले आशुतोष आपने कहा था PR एक्सरसाइज क्या होती है, वो दरअसल अमृतपाल से सीखनी पड़ेगी। देखिए, बीच में वीडियो बनाकर देता है, संदेश देने की कोशिश करता है, अपने आप को पोर्ट्रे करता है। वीडियो, चूंकि पंजाब में इंटरनेट बैन था, वीडियो यहां से बनाया जाता है, उसको लंदन भेजा जाता है, उस वीडियो की बाकायदा फ्रेमिंग होती है और एक विदेश में चलने वाली वेबसाइट के जरिए उस वीडियो को हिंदुस्तान में अपलोड किया जाता है। PR एक्सरसाइज से, ये भी तो PR एक्सरसाइज ही है सत्येंद्र। देख रहे हैं जो गुरुद्वारे के अंदर ये गया हुआ है और वीडियो कोई तो बना रहा है, और इसका मकसद कुछ तो होगा कि लोगों के बीच ये वीडियो जाएगा, ये सिंपैथी लेगा, क्योंकि ये अपनी ही बातें कर रहा होगा। वहां जब ये संबोधित कर रहा है
जो प्रवचन दे रहा है तो निश्चित तौर पर अपने बचाव के लिए कह रहा होगा, यानी कि उसी के लोग कुछ तो बैठे होंगे जो कि बाहर निकालेंगे और मैसेजेस के जरिए फैलाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे। इस पर भी पुलिस की नजर होनी चाहिए। देखिए, पुलिस की बाकायदा नजर है। पुलिस के डीजीपी ने जो ट्वीट किया है उसमें सारी बातों को लिखा गया है। उस ट्वीट में यह भी कहा गया है कि अमृतपाल को रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया है। किसी तरह की अफवाह ना फैलाए, किसी झूठी तरह की खबरें ना फैलाए, और सबसे अहम बात, शांति व्यवस्था, कानून अमन बनाए रखें। ये पुलिस ने बाकायदा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को आज तक पहुंचा दे। भगोड़ा फरार आरोपी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो चुका है। अब इसको डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। अमृतसर लेकर गई है इसको पुलिस। बठिंडा एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे थे, इसके पहले जो पिक्चर आप देख रहे थे वो पहली तस्वीर थी। और ये जो आप विजुअल देख रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर की है। लाल घेरे में ये जो शख्स सिंगल अकेला जो नजर आ रहा है, माइक के साथ जो बोल रहा है, प्रवचन दे रहा है, यही अमृतपाल सिंह है। और इसके गाड़ी के अंदर की ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहली तस्वीर, फिर दूसरी तस्वीर और विजुअल भी आ गया। प्रवचन जो दिया है इसने, किस तरह से पूरे जनता को गुमराह करने की कोशिश, देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल शख्स आईएसआई से जिसका कनेक्शन, जिससे सरहद पार किस तरह से दहलाने की कोशिश, भारत को तोड़ने की कोशिश, जो मन में ये भ्रम पाले हुए था, आखिरकार जिस पर ये एनएसए लगा हुआ है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का जिस पर आरोप है, वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमृतपाल को मोगा से गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल अब भेजा जाएगा और कई सहयोगी भी डिब्रूगढ़ जेल में हैं इसके पहले से ही। अब जरा कैसे हुई गिरफ्तारी इसको भी बता देते हैं। देखिए, रोडे गांव के गुरुद्वारे ये पहुंचा, लेकिन गौर करिएगा, ग्रंथी ने पुलिस को खबर की, मोगा पुलिस मौके पर पहुंची, डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। एयरपोर्ट पर ले जाने की तैयारी। मोगा के रोडे से ये सरेंडर इसने किया है। लेकिन ये जो शख्स लगातार जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी, जिसने नाक में दम किया था, जिसने चुनौती चैलेंज दी थी, वो अब गिरफ्त में है। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਿਤ ਤਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਈਜੀ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਚਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਲੱਗ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ। ਰਾਤ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। तो बड़ी खबर आप सभी को बता दे, अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो चुका है। मोगा गुरुद्वारे से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मोगा ये पहुंचा था। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी के अंदर इसकी मौजूदगी, वो तस्वीरें निकल कर आई। साथ ही आपको ये भी बता दें, पंजाब पुलिस ने ट्वीट भी कर दिया है, अमृतपाल सिंह अरेस्टेड इन मोगा। 36 दिन के बाद पुलिस के ये घेरे में है, क्योंकि कई टीमें लगाई गई थी, दबिश डाल रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन ये गिरफ्त में नहीं आ रहा था। इसके तमाम जो साथी थे पहले पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन ये मुख्य आरोपी, ये गिरफ्तारी इसकी नहीं हो पा रही थी। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, एक सवाल ये है, ये गुरुद्वारे में आत्मसमर्पण इसने किया, इसको पता चल चुका था कि बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन सवाल यह कि ये उसी गुरुद्वारे को इसने क्यों चुना? पंजाब में तो हजारों गुरुद्वारे हैं, इसका कनेक्शन क्या है, जरा उसके मायने समझा दीजिए। भिंडरा वाले से कनेक्शन क्या है, दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि इसी गुरुद्वारे को इसने क्यों चुना आत्मसमर्पण के लिए।
आशुतोष, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको दे रहा हूं। अमृतपाल को फिलहाल भटिंडा ले जाया गया है और वहां पर अमृतपाल का मेडिकल चेकअप किया गया है और भटिंडा एयरपोर्ट से ही स्पेशल प्लेन में अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले जाने की तैयारी कर ली गई है। अमृतपाल के साथ फिलहाल एक डॉक्टर मौजूद है जो कि उसका मेडिकल कर रहा है और मेडिकल करने के बाद डॉक्टर अमृतपाल के साथ ही डिब्रूगढ़ तक भी जाएगा ताकि किसी भी तरह के उसके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ होती है तो उसको ठीक किया जा सके। अब आपके सवाल पर आता हूं। ठीक सर। अमृतपाल एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा था, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आशुतोष, आप भी समझते हैं किस तरह की पीआर एक्सरसाइज है, क्या प्लानिंग वो कर रहा था, वो सबके सामने है। अब देखिए, शुरू से आखिरी तक वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहा था कि पुलिस से जाने से पहले वो अपनी छवि को बरकरार रखे, क्योंकि 36 दिनों में सबसे ज्यादा कोई बड़ा खुलासा हुआ है तो वो खुलासा ये है कि अमृतपाल एक बहरूपिया था, एक फ्रॉड था और लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। तो अमृतपाल के ऊपर जो भगौड़े का और फरारी का जो ठप्पा लगा हुआ था वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रोडे गांव को क्यों चुना? रोडे गांव पंजाब के पूर्व आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला का गांव है और ये वही भिंडरावाला है जिनको बाहर निकालने के लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेना ने कई दिन तक गोलीबारी करी थी, गोलियां चली थी, काफी लोगों की मौत हुई थी और जाते जाते पुलिस की गिरफ्त में जाते जाते भी अमृतपाल लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता था और ये जो वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये इसी बात का उदाहरण है कि उसके पास एक प्रॉपर टीम थी जो उसके हर एक पीआर टीम जो उसके हर एक अगली रणनीति को लोगों के सामने पहुंचाने का काम कर रही थी कि ताकि लोग किसी भी सूरत में भड़क। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, अमृतपाल को लेकर भटिंडा पहुंची पंजाब पुलिस, वहां से असम के डिब्रूगढ़ जेल इसको लेकर जाया जाएगा और डिब्रूगढ़ आपको बता दें पहले से ही ऑलरेडी अमृतपाल सिंह के जो करीबी रहे हैं, जो उसके कुछ जो गिरोह में काम करते थे नक्सस में, वो उनकी मौजूदगी उस जेल में है। अमृतपाल को स्पेशल प्लेन के जरिए डिब्रूगढ़ लेकर जाया जाएगा जितनी जल्द हो सके। अमृतपाल के कई सहयोगी डिब्रूगढ़ जेल में पहले से ही कैद हैं और ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से उसने सरेंडर किया गुरुद्वारे पहुंचकर, उसी गुरुद्वारे के अंदर का ये वीडियो है जहां पर वो प्रवचन देता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ अपने बारे में ये मैसेज पहुंचे। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं, हर अपडेट हर तस्वीर पर नजर बनी हुई है। सबसे पहले और सटीक तौर पर आज तक ये खबर आप सभी को पहुंचा रहा है, आप सभी दर्शकों तक।